हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस इंजीनियर पर। दोस्तों, आज रविवार है यानी संडे है और मैं आपके लिए संडे को कुछ ना कुछ नई जानकारी लाता हूं जो चर्चित, जो न्यूज़ में चर्चित रहता है, जो ट्रेंडिंग में रहता है। ठीक, अब न्यूज़ में क्या ट्रेंडिंग में है, क्या है, जो आपको ऐसा जानकारी लाता हूं जो आपके पेपर के लिए भी, करंट अफेयर की बात की जाए या आपकी जानकारी कहानी की बात की जाए। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड क्या है? बोर्ड की बात की जाए, कोई बोर्ड बनाया जाता है, जैसे जैसे यूपी बोर्ड एक बनाया गया संस्था शिक्षा के लिए, सीबीएसई बोर्ड शिक्षा के लिए, वैसे कुछ ना कुछ बोर्ड बनाता है। तो वक्फ बोर्ड क्या है, यह क्यों बातें में चल रही हैं, क्यों चर्चा में चल रही हैं? यह वक्फ बोर्ड जो है ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी का दावा किया है। और क्यों किया है, यह क्या है, क्यों ऐसी ज़मीनों को दावा कर देती है, इसका गठन कब हुआ, इसमें सदस्य क्या हैं, और यह है काहे ऐसे करती है, कोई विरोध नहीं करता। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ठीक, बात की जाए दोस्तों वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड, ठीक, वक्फ बोर्ड की बात की जाए दोस्तों, तो पहले हम जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और इसमें आज़ादी में मैं आपको बता दूं, जब आज़ाद हुआ तो कुछ मुस्लिम भाई जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से हिंदू भाई हिंदुस्तान चले आए, तो जो हिंदू भाइयों की ज़मीन थी वहाँ पे वह पाकिस्तान सरकार की हो गई। यहाँ पे मुस्लिम भाइयों की ज़मीन जो है हिंदुस्तान सरकार की हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से यह प्रक्रिया हुई है। ज़मीनों की बात की जाए तो उस समय जब भारत आज़ाद होता है, उसके बाद कांग्रेस सरकार आती है। तो यहाँ पे जो मुग़ल या मुस्लिमी ज़मीनें थी, जो वक्फ बोर्ड क्या है पहले जान लेते हैं। वक्फ बोर्ड हुआ है जो ज़मीनें किसी असहाय या गरीब को दान में दी जाती थी, वह वक्फ बोर्ड के अंतर्गत दी जाती थी। वह वक्फ बोर्ड के मालिकाना हो जाता था उसका। तो जो इसके पहले जो शासक थे, मुग़ल शासक, जो भी शासक थे, मुस्लिम शासक, वो जो ज़मीनें दान में दिए थे, वह भारत में वक्फ बोर्ड के निगरानी में रख दिया गया था। तो वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था दोस्तों, यह 1954 में इसका गठन हुआ। 1954 में इसका गठन हुआ और इस गठन में 7 मेंबर थे दोस्तों। 7 मेंबर थे, जिसमें 5 सदस्य थे, एक सर्वेयर और एक मालिकाना टाइप था। ठीक, 7 सदस्यों का यह वक्फ बोर्ड बनाया गया है दोस्तों। 7 सदस्यों का यह वक्फ बोर्ड बनाया गया है दोस्तों। अब इसमें तो वक्फ बोर्ड के एक मंत्री भी बनते हैं, जो इस समय मंत्री स्मृति ईरानी मानी जाती हैं। ठीक, वक्फ बोर्ड के तो यह गठन किया गया था दोस्तों। इसमें बताया गया था जो ज़मीनें मुस्लिमों द्वारा दान दी गई है या मुस्लिमों की ज़मीनें हैं, वह वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है। और वक्फ बोर्ड को यह बताया गया कि जो ज़मीनें आप कहेंगे कि यह मेरी है, वह आपको दे दिया जाएगा। जैसे कहा जाए तो वक्फ बोर्ड, कोई संस्था चल रही है, पहुंचा वहाँ पे, कहा कि यह ज़मीनें मेरी है, तो आपको खाली करना पड़ेगा। अगर खाली तब नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपके पास कोई दस्तावेज हो या कोई कागजात हो उस ज़मीन की, तो आप बचेंगे, नहीं तो इनको दान देना पड़ेगा। और इनको कोई कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा कि मेरी ज़मीनें हैं, तो क्यों आप कह रहे हैं, इनके ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा। इसलिए क्योंकि 1995 में वक्फ बोर्ड जो है, 1995 में कांग्रेस सरकार द्वारा इतना शक्तिशाली कर दिया गया। शक्तिशाली की बात की जाए, इसको शक्तिशाली यह कर दिया गया दोस्तों। पहली बात तो बताया गया, यह न्यायालय से बाहर रहेगा। यह जो भी काम करेगा, यह इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं इसको घसीटा नहीं जा सकता। इससे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप क्यों कह रहे हैं। कारण क्या था, इनको यह बताया गया है कि आप जो ज़मीनें कह देंगे मेरी है, वह ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। वक्फ बोर्ड को न्यायालय से बाहर रखा गया तो कुछ व्यक्ति
कुछ व्यक्तियों ने इस पे आपत्ति जमाई है कि ऐसा कौन सा संस्था है जो न्यायालय से बाहर, अगर न्यायालय से जो बाहर होगा तो अपने मनमानी करेगा, जो मन करेगा तो करेगा। तो उस पर कुछ आपत्ति जताई है, क्यों यह बोर्ड न्यायालय से बाहर है और इसको अधिनियम बना के न्यायालय के अंदर कर दिया जाए। बात आती है दोस्तों वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड क्यों ऐसा कर रही है, क्यों कह रही है कि मेरी ज़मीनें सब कुछ हैं? कुछ कारण होगा, क्या कारण है चलिए देखते हैं। देखिए बात की जाए दोस्तों, अपने भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीनें हमारे सैनिकों की है। सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसकी है? सैनिकों की। और सैनिकों इसके देख रेख करते हैं, भाई इनका होना चाहिए, ठीक। दूसरे नंबर पर ज़मीनों के मामले में बात की जाए रेलवे की है, उनकी क्योंकि पटरियाँ बचती हैं दोस्तों, उनकी ज़मीनें बहुत सी हैं, तो रेलवे की है, ठीक। और तीसरे नंबर की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें भारत की हैं। वक्फ बोर्ड जो है इसकी ज़मीनें तीसरे नंबर में भारत सबसे ज़्यादा है, ठीक। वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड ये वक्फ बोर्ड जो है इसकी ज़मीन तीसरे नंबर पे है भैया, ठीक। तो बात की जाए लगभग 11.2 लाख एकड़ ज़मीनें हमारे सैनिकों की है। 8,70,000 एकड़ ज़मीनें जो है रेलवे की है। तो 8 लाख लगभग 8,30,000 एकड़ ज़मीनें हमारे वक्फ बोर्ड की है। तो बात की जाए तो वक्फ बोर्ड की 8 लाख इतनी ज़मीनें हैं, तो यह है अभी तक जहां दावा करता है कि यह ज़मीनें मेरी है उसको देना पड़ता है। जैसे बात की जाए इसी की वजह से यह दावा करता है इसके पास इतनी ज़मीनें कहाँ से हैं? जो बताएंगे राजा महाराजा, मुगलों के शासक या मुस्लिम जो गरीबों को दान दे देते थे वो ज़मीनें वक्फ बोर्ड को इस समय देख रेख में दी गई है, और वह जो ज़मीनें कहते हैं मेरी है वो इनकी हो जाती हैं। बात की जाए जैसे हम किसी ज़मीन पे रह रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड आए और बोले कि भाई यह ज़मीनें किसकी है, यह ज़मीनें मेरी है, आप छोड़ दीजिए। तो आपके पास अगर कोई कागजात या कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो आप वह ज़मीनें आपको छोड़ना पड़ेगा, और उनसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों कह रहे हैं, आपके पास क्या इसका प्रूफ है। यह सब शक्तियाँ उसको दे दी गई 1995 में इसको न्यायालय से बाहर रखा गया। अगर न्यायालय से अंदर रखा जाता तो वो पूछ सकते थे, कोर्ट जा सकते कि यह ज़मीनें मेरी हैं, इन्होंने ऐसा कह रहे हैं। बात की जाए 2 राज्यों की बात बताते हैं आपको हम। 2 राज्य हैं, एक केरल है, एक तमिलनाडु है। अब यहाँ क्या हुआ है जानते हैं। केरल तमिलनाडु की बात की जाए दोस्तों, केरल में एक जगह है, वहाँ 1500 साल पुराना एक मंदिर है। 1500 साल पुराना एक मंदिर है दोस्तों। अब उस मंदिर शिव भगवान का मंदिर है, ठीक। शिव भगवान का मंदिर है और वहाँ पे कुछ हिंदू रहते हैं, वहाँ पे कुछ हिंदू अपना रह रहे थे। अब वो ज़मीनें यह दावा की, वक्फ बोर्ड ने दावा किया यह ज़मीनें मेरी है, यह ज़मीनें मेरी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़मीनें हैं, तब वो कहाँ आखिर जाएंगे? तो वक्फ बोर्ड ने एक शर्त रखा, ठीक है अगर आप ज़मीन नहीं देना चाहते तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, क्योंकि इस्लामों का यह ज़मीनें हैं सब। अब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो यह ज़मीनें आपकी हो जाएंगी। तो यह सब प्रक्रिया 2 जगह देखी गई, यहाँ केरल में भी, तमिलनाडु में भी। ऐसी प्रक्रिया चल रही है वक्फ बोर्ड द्वारा। जो ज़मीनें इनको नहीं दी जाती वहाँ आपको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। कहने का मतलब है इस्लाम धर्मों का यह ज़मीन है, ठीक। यह एक कानून बना दिया गया है। इसी कानून का विरोध करने के लिए, इसी कानून को अधिनियम बनाने के लिए, इसी कानून के न्यायालय के अंदर लाने के लिए यहाँ के राज्यसभा लोकसभा सदस्यों द्वारा बात उठाई गई है, ठीक। हरीशचंद्र, बात की जाए हरीशचंद्र यादव एक है, इन्होंने यह बात उठाई है कि कहा है कि ऐसे नियम कानून को हटा देना चाहिए जो न्यायालय के बाहर हो, क्योंकि न्यायालय के जो बाहर होगा दोस्तों वो अपनी मनमानी करेगा। जो न्यायालय के बाहर होगा वो अपनी मनमानी करेगा, क्या करना है अपने मन से काम करेगा। वैसे बात की जाए गुजरात में श्री कृष्ण भगवान वहाँ रहते थे द्वारिकाधीश में, जो वहाँ की ज़मीनें कुछ पानी में है और कुछ ऊपर है। तो कुछ वहाँ 2 ऐसे टापुक हैं जो वक्फ बोर्ड ने बताया कि यह मेरी ज़मीनें हैं। ये इस पे भी दावा किया है या मेरी ज़मीनें हैं, यह तो गलत है क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ पे अपना राजपाट करते थे, ठीक। तो ऐसे कुछ बातें उठ के आई हैं वक्फ बोर्ड के इसलिए कि आप इनको
बना दीजिए एक न्यायिक, न्यायिक के अंदर रहेंगे तो अपने मनमानी नहीं करेंगे। अब मेन बात क्या आती है दोस्तों, ताजमहल की। अब इन्होंने ताजमहल पे भी दावा किया है कि ताजमहल हमारा है, इन्हें मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था, यह मुस्लिमों की ज़मीन है। तो बात आती है तो इस पे ताजमहल की, ताजमहल ठीक, जो ताजमहल जो भारत में है इस पे इन्होंने दावा किया कि यह मेरी ज़मीनें हैं। तो यहाँ के लोकसभा राज्यसभा सांसदों ने, यहाँ के सदस्यों ने एक अपील सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है, सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है कि भाई साहब इन्होंने ऐसा दावा किया है ये ज़मीनें मेरी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे एक जवाब पूछा, ठीक है अगर आपकी ताजमहल ज़मीनें आपकी हैं तो आपको शाहजहां ने कुछ कागजात रूप में दिए होंगे, वो कागजात आप हमें दिखाइए, आप अपना ज़मीन ले लीजिए। तो उन्होंने कुछ ऐसा कागजात नहीं दिखा पाया जिससे यह बातें रद्द की गई हैं, ठीक। और इसी बात पे चर्चा चली थी, ताजमहल को अपना भी बना रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे कोई भी कागजात ऐसा नहीं दिखा पाए जिससे इनको साबित हो जाए कि शाहजहां ने इनको कुछ ज़मीन देने। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि आप कुछ कागज़ दिखाइए जो शाहजहां ने आपको दिया हो, तो आपको अभी आपके अधीन कर दिया जाएगा, ताजमहल भी आपके पास बहुत ज़मीनें अधीन कर दी गई है। तो इन्होंने कुछ ऐसा दिखा नहीं पाया जिससे इनका प्रूफ नहीं मिला है। और बात की जाए आज वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड का एक मंत्री होता है जो बताए हैं इस समय वक्फ बोर्ड मंत्री सदस्य, जो मंत्री सदस्य वो स्मृति ईरानी है। तो जब नहीं कर पाए तो इसको SI जो आर्किटेक्चर जो विभाग होता है उसको वह देख रहे हैं, ठीक। तो मैं आपके लिए कुछ वक्फ बोर्ड से संबंधित कुछ जानकारी लाया था दोस्तों, जो मैं बताना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड क्या है या किस तरह से बना है, इसकी क्यों दावा कर रहा है, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। आप बस आपके लिए मैं यह जानकारी खोज के इसलिए लाता हूँ जिससे आपको मैं कुछ जानकारी दे पाऊँ। बस आपको यही मेरे लिए करना है कि सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करिए, यह कुछ बढ़ाइए दोस्तों, जो क्योंकि मैं आपके लिए हर समय मेहनत करता हूँ, छोटी छोटी जानकारी लाता हूँ जिससे अच्छी जानकारी भी पढ़ाता हूँ जिससे आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिले। तो ये दोस्तों आपके लिए जो मैं लाया हूँ यह अपने तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ अच्छा बताने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।